कहते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा के अनंत रूप हैं। इनके अनगिनत स्वरूपों की पूजा होती है। बिहार के कई जिलों में परंपरागत तरीके से माँ की गहबर पूजा होती है। कहीं भगवती स्थान में तो कहीं जगदम्बा स्थान में गहबर पूजा की परंपरा है। एक ओर जहाँ शहरों में पूजा पंडालों में माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आज भी पारंपरिक तरीके से महिलाएं अपनी मनौती पूरी होने पर पूरी, चना और बताशा माता रानी को चढ़ाती हैं। मनौती पूरी होने पर गाजे बाजे के साथ सज धज कर महिलाएं झुंड में जगदम्बा स्थान निकलती हैं और वहां माँ भगवती के 9 स्वरूप के बने पिंडी की विधिवत पूजा करती हैं। माँ के 9 स्वरूपों में पिंडी पूजन को ग्रामीण भाषा में गहबर पूजन कहते हैं। इनके साथ ही माता रानी के द्वारपाल भैरव की भी पूजा की जाती है। वैशाली के परशुराम गांव में भी जगदम्बा माई स्थान को महिलाओं की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज महाअष्टमी पूजा के साथ साथ राजधानी पटना के पूजा पंडालों में कन्या पूजा और कुमारी पूजा का भी आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुमारी पूजा का आयोजन किया गया और कुमारी पूजा के बाद महाआरती का भी आयोजन किया गया। महाआरती को देखने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए भक्तों की काफी भीड़ मौजूद रही। सुबह से पूजा पंडालों में पुष्पांजलि देने वालों की भीड़ दिखी। विभिन्न पूजा पंडालों में मंत्रोच्चारण गूंज रहे हैं और श्रद्धालु भक्ति और भावना के साथ मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते देखे जा सकते हैं। कुमारी पूजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस दिन कन्या या बालिकाओं को मां के रूप में पूजन का विधान है और बड़ी धूमधाम से कुमारी पूजन उत्सव का पालन किया जाता है। इस अवसर पर छोटी बच्चियों का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। माना जाता है कि ये छोटी बच्चियां माता का ही स्वरूप होती हैं। आज महाअष्टमी है और इस मौके पर छपरा के कालीबाड़ी में माता की धूमधाम से पूजा अर्चना हो रही है। कालीबाड़ी में पूजा के 100 साल हो चुके हैं, लिहाजा इस बार खास आयोजन किया गया है। 101 साल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए इस बार उमंग के साथ पूजा का आयोजन हो रहा है। इस कालीबाड़ी की सबसे खासियत ये है कि एक ही परिवार की ओर से मूर्ति का निर्माण यहाँ किया जाता है और उसी मूर्तिकार की पीढ़ी दर पीढ़ी की ओर से माता की प्रतिमा बनाई जाती है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भी माता की प्रत्येक शाम आरती होती है। अष्टमी और नवमी को संध्या पूजा का प्रचलन है। दशमी को सिंदूर खेला के साथ ही माता की विदाई होती है। इसमें बंगाली समुदाय के सबसे बुजुर्ग महिलाओं की ओर से माता को सिंदूर लगाकर उन्हें विदा किया जाता है। तीनों दिन माता को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे लोगों में वितरित किया जाता है। राजधानी रांची के तमाम पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में पूजा पंडालों में पांव रखने की भी जगह नहीं दिख रही। जिन पंडालों में थीम को आधार बनाया गया है, वैसे पंडालों को श्रद्धालु ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। राजधानी के राजस्थान मित्र मंडल में स्वर्ग और नरक का थीम बनाया गया है। इस थीम को श्रद्धालु काफी पसंद कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि पंडाल के अंदर के भाग को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में स्वर्ग और दूसरे में नरक बनाया जा रहा है। स्वर्ग भाग में इंद्रदेव का दरबार सजा होगा और नरक में यम देवता का। प्रवेश द्वार से श्रद्धालु पहले नरक में प्रवेश करेंगे, जहां आत्माओं को उनके पापों की सजा मिलती दिखेगी। ज्वलंत प्रतिमाओं से इसे दर्शाया जा रहा है। गौरी शंकर ने बताया कि नरक के बाद स्वर्ग लोक में श्रद्धालु जैसे ही प्रवेश करेंगे, इंद्रदेव के साथ मां दुर्गा के दर्शन होंगे। लगभग 25 लाख खर्च कर इस पंडाल का निर्माण किया गया है। गुमला और आसपास के क्षेत्रों में शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा हर्षोल्लास के साथ संपन्न की गई। माता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ पूजा पंडालों में लगी रही। दुर्गोत्सव की वजह से 3 दिनों तक गुमला और आसपास के क्षेत्रों का वातावरण भक्तिमय हो गया था। शारदीय दुर्गोत्सव महाअष्टमी तिथि को अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पूजा पंडाल में मां की पूजा आराधना की। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भक्तों ने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ माता के दर्शन किए और अपने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन मां भगवती के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई।
दुर्गाष्टमी पर देवी भक्तों ने कन्याओं को भोज कराया। मान्यता है कि पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। तभी से मां की महागौरी रूप की पूजा की जाने लगी। गिरिडीह में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। पपरवा टांड में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है। वहीं पंडाल के अंदर भारत के मानचित्र के अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर के अलावा बिरसा मुंडा का भी चित्र लगाया गया है। आज महाअष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा अर्चना करने और दर्शन के लिए भक्तों की कतार लग रही है। बताया जा रहा है कि इस पंडाल को बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को आस्था के साथ साथ देशभक्ति के लिए भी प्रेरित किया जाए। वहीं आने वाले लोगों को देश के महापुरुषों के बारे में बताना है, ताकि लोग उनके बलिदान को जान सके। बता दें कि महाअष्टमी के दिन सुबह से ही दुर्गा मंदिर और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खासकर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिर और पंडालों में पहुंच रही हैं। नवरात्र के अष्टमी के दिन मां दुर्गा की गौरी महास्वरूप की पूजा की जा रही है। अष्टमी के दिन महिलाएं मां को श्रृंगार का सामान अर्पित करती है। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आईना समेत दूसरी सामान मां को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा को मां स्वीकार करती है और अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। रांची के हरमू पूजा पंडाल में श्रृंगार पूजा के साथ लोग पहुंच रहे हैं। नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष तौर पर आराधना की जाती है। 9 दिनों में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नौमी तिथि पर कन्या पूजन का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्र के अवसर पर आने वाली दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना होती है। अष्टमी तिथि पर 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं की पूजा, भोजन और उपहार देते हुए दुर्गा मां की पूजा की जाती है। मान्यता है कि 2 से 10 साल की उम्र तक की कन्याओं में मां दुर्गा का वास होता है। भोली शंकर की नगरी देवघर में महाअष्टमी को लेकर सभी पूजा पंडाल में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। देवघर शक्तिपीठ होने की वजह से दूर दराज से भी लोग यहां पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा मंदिर के पूर्व दरवाजा स्थित घड़ीदार घर में भक्त जुट रहे हैं और कतार में लगकर माता की पूजा कर रहे हैं। यहाँ की पूजा देवघर में सबसे पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि मुगल काल से भी पहले यहाँ पर माता की पूजा होती है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। महाअष्टमी को महिलाओं के द्वारा आज डलिया चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है, जिसको लेकर महिलाओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। महाअष्टमी को देवघर के अधिकांश लोग डलिया पहुँचाने आते हैं और माता की आराधना करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। भक्तों का कहना है कि सच्चे मन से अगर यहाँ आकर प्रार्थना की जाए तो माँ सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाअष्टमी के मौके पर गोलघर के पास स्थित श्री अखंड वासिनी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सुबह से यहां मां के भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर के पुरोहित का कहना है कि यह मंदिर जागृत मंदिर है। यहां जो भी आता है मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। इस मंदिर में 108 साल से ज्यादा समय से लगातार अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ बीते 108 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। इस मंदिर में भक्त मां को खड़ी हल्दी और फूल चढ़ाते हैं। जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो अपनी सुविधा अनुसार घी और तेल का दिया जलाते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ जल रहा अखंड दीपक है। नवरात्र के मौके पर भी घी या तेल के 9 दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी और नवमी हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजन को आते हैं। हर दिन त्रिकाल आरती भी होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रामगढ़ के बिजुलिया में कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल में बनाया गया है। 60 फीट ऊंचे और 50 फीट चौड़े इस पंडाल के निर्माण पर लगभग 3 लाख की लागत आई है। पूरे पंडाल को गोल्डन कलर के कपड़े से बनाया गया है। साथ ही खूबसूरत नक्काशी भी की गई है।
पंडालों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तेज और भारी बारिश के बीच भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा और दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। यहाँ मां दुर्गा की भव्य और बहुत खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। लोग मां की मूर्ति के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। 3 लाख की लागत से बना ये पूजा पंडाल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। पंडाल को और आकर्षक रूप देने के लिए रंग बिरंगी लाइट की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य सड़क के किनारे पूजा पंडाल होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, जिसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेगूसराय जिले में पूरे धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर तंत्र पूजा का भी अपना एक खास महत्व है। ऐसा एक ही सिद्ध शक्तिपीठ स्थान है जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बखरी पुराना दुर्गा मंदिर, जहां पर दूर दूर से तंत्र साधक सप्तमी और अष्टमी तिथि को पहुंचते हैं और अपनी तंत्र शक्ति को सिद्ध करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ कहा जाता है कि जो लोग तंत्र साधना के ख्याल से आते हैं और अपना हाथ जैसे ही धरती पर रखते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद यदि उन्हें मिलता है तो उनका हाथ अपने आप चलने लगता है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग अपनी सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग भगवती के द्वार खड़े हैं। पुरानी मंदिर का इतिहास 700 वर्षों पुराना है और लोगों के द्वारा कहा जाता है कि शुरू से ही यहाँ लोग तंत्र सिद्धि के लिए आते हैं। सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। नवरात्र में जहां आम लोग डांडिया और गरबा का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। मुंबई में बीजेपी के मराठी डांडिया फेस्टिवल में अभिनेता रणवीर सिंह ने जमकर धूम मचाई है। रणवीर सिंह ने फिल्मी गानों में जमकर डांडिया खेला। रणवीर सिंह को देखने के लिए डांडिया महोत्सव में भारी भीड़ नजर आई। लोग रणवीर सिंह को अपने बीच देखकर काफी खुश थे और रणवीर के साथ रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग भी जमकर थिरकने लगे। गरबा और फिल्मी गानों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोग पूरी तरह डांस करने में मगन हो गए। अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। अपने चहेते सितारों को देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। रात भर चले इस प्रोग्राम में फिल्मी सितारों ने अपने फैंस के साथ डांडिया किया। लोगों ने भी अपने पसंदीदा एक्टर पर जमकर प्यार लुटाया और खूब एंजॉय किया। रणवीर सिंह भी लोगों का उत्साह बढ़ाने में पीछे नहीं रहे, जिससे माहौल काफी मनोरंजक बन गया। दुर्गा पूजा की बात हो और कोलकाता की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोलकाता में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पर कोलकाता में बने पंडालों को इस तरह से सजाया गया है जिसे देखकर हर कोई भक्ति भावना से अभिभूत हो जाए। आरामबाग में दक्षिण भारत के प्राचीन बौद्ध मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बना है। यहाँ के भव्य पंडाल और मां की आकर्षक प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल की सजावट शानदार है। पंडाल को बाहर से सांस्कृतिक विरासत के अनुसार सजाया गया है। इस दौरान भोर से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ लगने लगी। मां के जयकारे के साथ भक्तों ने विधि विधान से मां की आराधना की और मत्था टेका। सिवान में कई जगह भव्यता के साथ डांडिया नाइट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र में जैसे ही मां दुर्गा के पट खुले, मां के भक्तों ने जमकर डांडिया खेली। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया खेलती नजर आईं। वहीं अयोध्या, पुरी में भी महिलाओं ने जमकर डांडिया खेला। सिवान की ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना काल के बाद जो ये महिलाओं को मौका मिला दुर्गा पूजा में जश्न मनाने का, इससे ये साफ लगता है कि महिलाएं इस बार इतनी खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार वो दुर्गा पूजा में डांडिया के साथ कर रही हैं। दरअसल कोरोना काल में नवरात्र के रंग फीके पड़ गए थे। सामूहिक आयोजन नहीं होने की वजह से लोग इसे लेकर कहीं न कहीं उदास थे। कई पाबंदियों के बीच लोगों ने दशहरा को मनाया, पर 2 साल बाद इस बार हर जगह दुर्गा पूजा की धूम नजर आ रही है। साथ ही फेस्टिवल को बेहद एंजॉय किया जा रहा है। मंदिरों में भी मां के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
नवरात्र आए और गरबा नहीं किया तो त्योहार का रंग फीका नजर आता है। गुजरात के हर शहर में एक से बढ़कर एक गरबा नाइट्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं और जमकर धमाल और मस्ती की जा रही है। वहीं सूरत में नवरात्र के इस उत्सव का रंग गजब का नजर आता है। यहाँ पर भी डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने डांडिया जमकर खेली। पुलिस का ये फेस्टिवल मूड देखकर हर कोई हैरान रह गया। डीजे पर गुजराती गाने की धुन पर पुलिस कर्मी जमकर थिरकते रहे और ताल से ताल मिलाते हुए गरबा और डांडिया किया गया। इन सब के बीच पुलिस कर्मियों की गरबा डांस की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। पुलिस कर्मियों की डांडिया और गरबा को लोगों ने खूब सराहा और पूरे शहर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्सवी माहौल के बीच लोग भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। मंत्रों के उच्चारण और भगवती गीतों से शहर गूंज रहा है। नवरात्र के अवसर पर मां आलीशान पंडालों और मंदिरों में दर्शन दे रही है। मुंगेर के जमालपुर के मारवाड़ी धर्मशाला में आलीशान और भव्य मंदिर बना है, जिसे भव्य तरीके से सजाया गया है। ये मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जमालपुर मारवाड़ी धर्मशाला में महामाया शक्ति धाम मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका कोई पता नहीं है। हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर को इतना भव्य ढंग से सजाया गया कि इसकी छटा देखती ही बनती है। मंदिर में माता रानी की आदमकद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और भरत की भी संगमरमर की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद है। साथ ही दुर्गा के 9 रूपों को भी संगमरमर की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है। मंदिर में कलात्मक नक्काशी और लाइटिंग का काम भी किया गया। मंदिर परिसर में ही एक और मंदिर में मां दुर्गा की स्थापना की गई, जिसको भी बाहुबली के सेट के थीम पर सजाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। बोकारो में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बने हैं। वहीं आकर्षक लाइटिंग भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बोकारो के सेक्टर 2C में वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। करीब 7.5 लाख की लागत से बने पंडाल में दूधिया रोशनी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अष्टमी के साथ ही नवमी और दशमी को भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ लाइटिंग के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वहीं 2 साल बाद मेला घूमने आए श्रद्धालु काफी खुश दिख रहे हैं। जैसी की उम्मीद की जा रही है कि महाअष्टमी, नवमी और दशमी को पूजा पंडाल में भारी भीड़ उमड़ेगी। इसके लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती भी सादे लिबास में कर दी गई है और पूजा कमेटी के वॉलंटियर पूरे मेले की निगरानी कर रहे हैं। मेला घूमने आए लोग खुशी जाहिर कर रहे। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि वो बहुत दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंची हैं और माता का भव्य पंडाल देखकर वो काफी उत्साहित और खुश हैं। लोहरदगा में शारदीय नवरात्र के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर पूजा समिति की ओर से आयोजित डांडिया नाइट में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। यहाँ रात भर भक्ति और गुजराती गानों पर महिलाएं झूमती गाती नजर आए। वहीं कई डांस ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हजारों की संख्या में लोग डांडिया नृत्य का लुत्फ उठाने पहुंचे। वहीं कई डांस ग्रुप द्वारा शानदार प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोरोना काल के 2 साल बाद जिले में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। जिले में जगह जगह पर डांडिया नाइट और भक्ति जागरण का आयोजन कर लोगों का मन भक्तिमय हो चुका है और पूरा माहौल भी, पूरा शहर मां दुर्गा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोग भी इस बार नवरात्र में काफी खुश नजर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। नवरात्र को एंजॉय भी कर रहे। कोविड के चलते 2 साल से दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य तरीके से नहीं मनाई जा रही थी। इस बार इसकी भरपाई पूरे बिहार में होती हुई दिख रही है। खास बात यह है कि इस बार जहां पूजा पंडालों को कहीं पर अक्षरधाम का स्वरूप दिया जा रहा है, तो कहीं पर राजा मानसिंह का किला बनाया जा रहा है, कहीं बंगाल की झलक नजर आ रही है। वहीं गोपालगंज में दुर्गाष्टमी की धूम है। गोपालगंज नवरात्र में मिनी बंगाल के रूप में नजर आ रहा है। सड़कों को चारों तरफ से लाइटिंग और विदेशी फूलों से सजाया गया है। मां भगवती के गर्भगृह को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। भव्य पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। लोग रात से ही पंडाल पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखी जा रही है।
जगह जगह पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कटिहार में दुर्गा पूजा का उत्साह पूरे शबाब पर है। एक से बढ़कर एक पंडाल और मूर्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में कटिहार मनिहारी रोड के गौशाला चौक पर त्रिनेत्र संघ द्वारा कर्नाटक के डमरू मंदिर के तर्ज पर पंडाल निर्माण करवाया गया है। पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बंगाल के कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस पंडाल को भव्य और आकर्षक रूप दिया है। पंडाल को रंगीन झालर और लाइट से सजाया गया है। दूर से देखने पर ये पंडाल हूबहू डमरू मंदिर की तरह दिख रहा है। लोग भी इस पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं। आयोजकों का साफ तौर पर कहना है कि वे हर साल कुछ अलग तरीके से पंडाल का निर्माण करवाते हैं। हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाया जाता है, इसलिए इस बार भी कर्नाटक के डमरू मंदिर की तरह इस पंडाल का निर्माण किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके निर्माण में लाखों का खर्च आया है। गुमला एकता रौनियार महिला संगठन की ओर से पालकोट रोड स्थित रौनियार धर्मशाला में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला दारोगा पायल गुप्ता, उनके पति शंकर गुप्ता और संगीत रत्न समाजसेवी शंभूलाल गुप्ता ने दीप जलाकर किया। महिलाओं ने सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद नन्ही बच्चियों ने देवी दुर्गा की तरह तैयार होकर झांकी निकाली और नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद संगठन के तमाम अधिकारी सहित सदस्यों ने डांडिया महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान लोग ताल से ताल मिलाकर डांस करते नजर आए। गुजराती और हिंदी गानों पर लोग जमकर थिरके। सभी लोग काफी एंजॉय करते दिखे। डांडिया नाइट में सभी लोग पारंपरिक परिधान में नजर आए। सभी लोग डांडिया कर मां की भक्ति में जमकर झूमे। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और साथ ही अपने अंदर जैव विविधता को समेटे हुए इकलौता वन्य जीव का क्षेत्र है। बगहा में गोवर्धना थाना क्षेत्र के हरिहरपुर उरांव टोला के पास जंगल में आदमखोर बाघ का पगमार्क दिखा है। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ टाइगर रिजर्व के सटे गांव के कई ग्रामीणों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम बीते 15 दिनों से बाघ को पकड़ने में नाकामयाब है। पगमार्क दिखने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। इधर दूसरी ओर ग्रामीण दहशत में जीने को विवश हैं। बाघ को पकड़ने में विशेषज्ञ टीम 2 हाथियों पर बैठकर जंगल के अंदर भी उतर चुकी है। बाघ को दबोचने के लिए सैकड़ों की संख्या में वन कर्मियों के साथ ट्रैंकुलाइजर शूटर भी लगे हैं। ट्रैंकुलाइजर गन विशेषज्ञ की टीम पेड़ पर मचान बनाकर बैठी हुई है, ताकि बाघ के आते ही उसे ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया जाए। बाघ का लोकेशन हरिहरपुर उरांव टोला से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इस वजह से जंगल के करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन गांव के पास बैरिकेडिंग कर आवागमन ठप कर दिया गया है। किसी को भी जंगल के पास जाने के लिए मनाही की गई है। दरअसल बाघ ने पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था। दुमका के जरमुंडी में दिव्यांग लड़कियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जरमुंडी सडीहा मैदान में समर्थनम ट्रस्ट और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन झारखंड नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के लिए किया जाएगा। इस शिविर में जरमुंडी प्रखंड सहित दुमका जिला के अन्य प्रखंडों की नेत्रहीन लड़कियों ने भी भाग लिया। इसमें ईस्ट जोन के कोच की देखरेख में 30 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। बासुकीनाथ की धरती पर पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह दिखा और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। दिव्यांग बच्चों को समाज में हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन इनमें भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें उचित अवसर दिया जाए तो ये आगे चलकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही वे खेल के जरिए आत्मनिर्भर भी बनेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पार्किंग में खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बस की बगल में खड़ी दूसरी बस पर भी इसका असर नजर आया।
घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 घंटे के अंदर यहां 2 ब्लास्ट हुए। जानकारी के अनुसार उधमपुर के डोमेल इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में बुधवार रात धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ ही पुलिस डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने भी मौका मुआयना किया था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। धमाके के बाद आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना में जख्मी लोगों से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली। ये धमाका लो इंटेंसिटी आईईडी विस्फोटक का था। घटना की जांच अभी भी जारी है। एक तो दारू का नशा और उस पर सरेआम हथियार लहराकर कानून को चुनौती। हैरान करने वाली ये तस्वीर गया जिले की है, जहां नशे में राइफल लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गया जिले के अतरी थाना इलाके के चांडी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में अर्धनंग हालत में एक शख्स झूमते हुए आता है और फिर खड़े होकर पास में पड़े राइफल को उठाता है। फिर चुनौती वाले शब्द बोलते हुए फोटो खींच लो की बात कहता है। वायरल वीडियो भले ही छोटा हो, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि बिहार के गया जिले में अपराधी कितने बेखौफ है। सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के पास ये राइफल आया कहां से, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसने शराब कहां से पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश में जुट गई है। हथियार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिया। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गायब देखकर दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब चोरी का पता चला। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि एक महिला और 2 पुरुष ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं और दुकानदार से कई जेवर दिखाने को कह रहे हैं, जिसके बाद दुकानदार उन्हें गहने दिखा रहा है। तीनों उसे और गहने दिखाने को कहते हैं। इतने में बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति बड़ी ही चालाकी से 2 गहने हाथ में उठा लेता है और 1 गहना दुकानदार को दे देता है, जबकि दूसरा हाथ में ही छिपा लेता है। जैसे ही दुकानदार पलटता है, बुजुर्ग गहने को अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस चोरी को लेकर ज्वेलर हीरालाल ने करधनी थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।